हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? सो वेलकम बैक टू अनदर ब्यूटीफुल डे ऑफ दिस विशाखापट्टनम सीरीज़। सो आज जो है हमारा इस सीरीज़ का लास्ट डे है, क्योंकि आज हम जो स्टे कर रहे थे कल रात में बरहमपुर में, वहाँ से वापस जमशेदपुर पहुँच जाएंगे आज रात तक। कल हम स्टे कर रहे थे जिस होटल में, उसका रूम तो दिखा दिया था, और ये कुछ उसका रिसेप्शन एरिया है। ये काफ़ी अच्छा था, छोटा रूम था लेकिन अच्छा था। और हमारी जिमनी गेट के वहीं पे खड़ी थी, और ये जो हाईवे ये टुवर्ड्स दैट साइड है जमशेदपुर। सो होटल से निकलते ही हाईवे पहुंच गए हम। जैसा आपने देखा, वो तो हाईवे से सटा हुआ होटल है। सो चलिए इस विशाखापट्टनम सीरीज का लास्ट डे का व्लॉग को शुरू करते हैं, भगवान बालाजी का नाम लेकर के। गोविंदा गोविंदा गोविंदा। सो आज का हमारा डेस्टिनेशन जमशेदपुर का है। So Jamshedpur is around 550 kilometers from here, और as per Google Maps अगर हम नॉन स्टॉप चले तो 9.5 घंटा, और शाम को 6 बजे तक पहुंच जाएंगे, जो कि एक्चुअली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब ब्रेकफास्ट है, लंच है, चाय ब्रेक होगा, ये सब करते करते आई होप एटलीस्ट कुछ नहीं भी तो रात 10 बजे तक, 10 से 11 तक तो पहुंच ही जाएंगे। भुवनेश्वर जाने के क्रम में एक छोटा सा घाटी एरिया मिलता है हमको। अब बताइए भाई, इस तरह का अगर सीनिक ब्यूटी वाला जगह मिला, सो हम कार बिना रुके आगे बढ़ सकते हैं क्या? लुक एट दिस ब्यूटीफुल प्लेस भाई, खतरनाक। सीरियसली देखिए, उधर से गाड़ियां चढ़ रही हैं, दैट इज अ वन वे, एंड दिस व्यू, वाओ, सिंपली वाओ यार। गाड़ी रोक कर व्लॉगिंग करना पड़ रहा है, ये हाल है। सो भाई खतरनाक वाली पिक्स और वीडियोस लेके आगे बढ़े, लेकिन अच्छा हुआ हम लोग रात में भुवनेश्वर तक नहीं आ गए, नहीं तो वी वुड हैव रियली मिस दिस सीन, क्योंकि रात में पार कर जाते, पता ही नहीं चलता यार। प्लेस बेसिकली आप भुवनेश्वर तक नहीं, ये गंजम पार करते हैं, बरहमपुर पार किए, गंजम पार किए, गंजम पार करने के बाद ये एरिया आ जाता है। आई टोल्ड यू ना, वेस्टर्न ईस्टर्न घाट्स, ये सारा ईस्टर्न घाट्स का रेंज है। ईस्टर्न घाट्स की वजह से ही आपको ये सारा व्यूज मिलता है इस तरफ में, ब्यूटी। सो ब्रेकफास्ट के लिए रुक गए हैं। सो अभी चूंकि ये आंध्रा बॉर्डर्स ही है थोड़ा मोड़ा, सो यूल गेट साउथ इंडियन टाइप ब्रेकफास्ट ओवर हियर। सो देखते हैं, खाते ही साउथ इंडियन वाली ब्रेकफास्ट आज। सो उड़ीसा स्टाइल नाश्ता चल रहा है। इडली तो मिला, मतलब बेसिकली ये साउथ और उड़ीसा का मिक्सचर हो गया है, एज यूजुअल, जैसे पहले ही बताया, इडली विथ गुगनी एंड एवरीथिंग। फिनिशिंग माई ब्रेकफास्ट विथ स्ट्रॉन्ग कप ऑफ टी। लेकिन एक बात तो है कि चाय इसलिए पीना जरूरी है, क्योंकि मूड जो होता है ना, मैडम का देखो, साला हम लोग यहाँ पे 70 रुपए का नाश्ता किए, ओनली 70 रुपया का। सोचो कितना मस्त वाला नाश्ता, लेकिन उनके हाथ में जो आप देख रहे हो 100 रुपया का चॉकलेट। बताओ ये क्या, ये कैलकुलेशन सोचो। 70 रुपया में 2 लोगों ने भरपेट नाश्ता किया, वो भी अच्छा वाला, लेकिन उससे ज्यादा रुपया का चॉकलेट ही ले लिया गया यहाँ पे। चलिए कोई बात नहीं, शौक बड़ी चीज है। हमको प्यार है सिर्फ तुमसे, कसम की कसम है कसम से, हमको प्यार है सिर्फ तुमसे।
अन्नवरम जाने वाले रूट पे जैसे हमने दिखाया था आम लगा हुआ था, वैसे ही अभी ये भुवनेश्वर वाले रूट पे भी सिमिलरली दिख रहे हैं। सो उस दिन तो ले नहीं पाए क्योंकि घर उस दिन जा नहीं रहे थे ना, तो ट्रैवल था। तो आज सोच रहे हैं एक बार ये आम कुछ घर के लिए लिया जाए। फाइनली आम ले ही लिया। अब जिमनी को भी भूख लगने लगा है, तो जिमनी का भी पेट भरने का समय आ गया है। सो नेक्स्ट अवेलेबल पेट्रोल पंप में रुक के जिमनी का पेट भी भरा जाए। इन द मीन वाइल शी इज बिजी स्पीकिंग टू हर वेरी वेरी फेवरेट मॉम। वाओ, ट्रेन ऑन व्हील्स। ओ शिट, दिखा नहीं पाया आपको ठीक से, पार कर दिया खुद स्पीड से। एंड शिट शिट शिट, देयर इज अ पेट्रोल पंप। चलो पेट्रोल पंप में पेट्रोल लेते फिर मिलते हैं आपसे। एचपी वाले पेट्रोल पंप पे रोका हूँ। जिमनी में फ्यूल फिलअप हुआ है और पेट्रोल पंप पे आपको दिखाते हैं मस्त मस्त चीज़ें। लुक एट दिस बर्ड्स, मेनी बर्ड्स के अंदर से उसमें बैठे हुए हैं। एक छोटा सा एक वहाँ पर भी है, घड़ा जैसा है, उसमें बैठे और भी दिखाते हैं। यहाँ पर भी है doves, these are doves over here. तो और Wow. सुंदर। Oh my God. और साथ में एक चमेलियन भी रेडी है देखने के लिए उन लोगों को। Oh. वो भी कैप्चर हो रही है। Hello. Hello little pigeon. और वो पेट्रोल पंप के बाहर जो एक व्हीकल पार्क्ड है, ट्रक, उस पे देखिए ट्रेन ऑन व्हील्स, मतलब ऑन रोड। ये इंजन देखिए ना, ट्रेन का डब्बा है ये बेसिकली। सो अभी बहुत सारे जगह पे ये ट्रेन के जो डब्बे हैं इन्हें रेस्टोरेंट या किसी पर्पस के लिए लेके जाया जा रहा है। सो इसी पर्पस के लिए लगता है वहाँ ले जा रहा है। सो राइड चलती रहे सॉरी, और रिफ्रेशमेंट्स होती रहे तो ज़्यादा मज़ा है। सो मैं पी रहा हूँ लस्सी। मैडम आप क्या पी रहे हैं? ट्रॉपिकाना का मैंगो जूस। मिक्स फ्रूट जूस ओके, होना भी चाहिए क्योंकि अभी गर्मी। पर आपने बेल्ट नहीं लगाया। बेल्ट लगाइए जल्दी से। नजर नहीं चुराना सनम। फिर से मैडम का फेवरेट चीज मिल गया मैडम को। सो रोकना पड़ रहा है। ये वही जो जाते समय आपको दिखाया था, दही बड़ा। दही मिर्चा डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हो? नमक। और ये है यहाँ का घुगनी। दिस इज अ मस्ट। हाँ, बस उतना ही काफी है। बस सेव नहीं, बस और नहीं प्याज नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। हाँ बस और नहीं चाहिए। अब मेरे को सिर्फ मिर्चा डाल दीजिए। यही चीज़ मेन होता है इसमें, मेरे को ये ज़्यादा टेस्टी लगता है एक्चुअली। जो मिर्च का जो तीखापन है ना, वो पूरा उसमें आ जाएगा। उसको हटा करके बस कैसा है? सुपर। भुवनेश्वर पहुंच चुके हैं हम। अभी दोपहर के 12:20 हो रहा है। ये भुवनेश्वर का वही फ्लाईओवर है जो मैंने बताया कि पूरा सिटी से हमें बाहर कर देता है। मतलब हमको सिटी के अंदर घुसने का दरकार ही नहीं है, और इस फ्लाईओवर से हम आउट ऑफ सिटी निकल जाते हैं सीधा सीधा। तो ये स्वीट शॉप आप देख रहे हो। लुक एट दी वैरायटीज ऑफ स्वीट्स एंड स्पेशली दी छेनापोड़ास। ये छेनापोड़ा है, ये सारा छेनापोड़ा है। चीनी वाला बेसिकली गर्मी चल रहा बोल के आपको खाली चीनी वाला ही छेनापोड़ा यहाँ भी मिलेगा। अदरवाइज गुड़ वाला छेनापोड़ा भी होता है। सो ये छेनापोड़ा हम ले रहे हैं। ये अब पैक कर दीजिए। ये लगभग 1-1 किलो का वजन है अंदाजन। 1 किलो से ज़्यादा 50 ग्राम। हाँ, तो ये सारा छेनापोड़ा अभी कैसे करके रेट है छेनापोड़ा का? क्या रेट से अभी छेनापोड़ा का? 250 रुपया। 250 रुपये।
छेनापोड़ा लेकर आगे की ओर बढ़ चले हैं हम। कटक पहुंचेंगे और कटक जब पहुंचेंगे तो आपको महानदी का इस बार जरूर दर्शन करवाएंगे। सी मोर छेनापोड़ा शॉप्स ओवर हियर आल्सो, मेनी मोर दैट साइड आल्सो। सो चलिए देखिए, पूरा रोड में अभी आपको यही छेनापोड़ा के शॉप्स और साथ साथ में दही बड़ा के शॉप्स दिखते रहेंगे। सो अब हम महानदी वाले ब्रिज पर चढ़ चुके हैं। यू कैन सी दी माइटी महानदी रिवर। Around 2 minutes for us to cross this whole bridge. मतलब सिर्फ इसी से आप अंदाजा लगाओ कि how lengthy, मतलब broad this river is. So आगे देख रहे होंगे बाइकर, वेस्ट बंगाल के कोई बाइकर है। ये ग्रुप में है एक्चुअली, 2 लोग हैं। ये एक आगे है, एक ये है और एक और बंदे आगे में है। So is well equipped with I think Insta 360 भी लगा हुआ है इनके पास में। This is the other biker, उस 2 जोड़ी में से। ये भी अपना ड्रीम है, मतलब ड्रीम तो ऑलरेडी हम बाइकिंग तो कर रहे हैं। आप लोग तो मेरा व्लॉग्स देखे होंगे बाइकिंग करें, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस बाइकिंग करने का सोच रहे हैं। देखते हैं, लेट्स सी। वो भी क्या पता नेक्स्ट ईयर के अंदर अंदर वो भी हो जाएगा। हु नोस, कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। क्या बंदा एकदम। ओ भाई देखो यार, एक मतलब एक पल के लिए ना एक पल के लिए हालत खराब हो गया था भाई इसको देख करके। ये ट्रक पे लोड हो करके जा रहा है। मैं एकदम सडनली एक बार देखा तो लगा कि ये क्या रॉन्ग साइड से एकदम स्पीड में आ रहा है सामने। सो फाइनली लंच के लिए भद्रक के पास ये होटल मीनाक्षी, यहाँ रुकते हैं। तो हमने ऑर्डर पहले किया है प्रॉन मसाला एंड दिस इज देसी चिकन। वाह, ये फिश का नाम क्या है? सर 120 की 100 नहीं, नाम क्या है? चेरापुरा। हाँ, चेरापुरा। छेनापुरा। अच्छा, वो तो छेनापुरा वो मीठा हो गया। छेनापुरा, ओके। ये सिंगल हड्डी वाला फिश है। वाह। और ये तो देसी चिकन है, खतरनाक वाली लग रही है, मस्त है एकदम, लगता है बहुत काफ़ी टेस्टी रहेगा। सो इसको खाते हैं और लंच का मज़ा लेते हैं। भाई 100 का स्पीड छुए तो मैडम अपने आप से कंपेयर करने लगी। बोलती है कि 120 टच कर रहे हैं आप, हमको बोलते हैं आप लो लेवल पे है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि एकदम बंद और खाली रोड नहीं है ना, पूरा एकदम कंटिन्यूअसली। ना भाई, ऐसा है कि ऐसा नहीं, यहाँ पे ट्रक्स है ना भाई, तो जहाँ पे खाली है मैं वहाँ पे 110 तक गया था। 20। अरे 20 तो बस एक झलक के ले गया था यार, ऐसा कुछ नहीं है। अब जैसे ये देखो, हम लोग अभी ये डाइवर्जन वाला रोड्स है। अरे यार, डिस्टरबेंस वाला रोड्स है, तो भाई देखो स्पीड घट गया। चाहिए ना। हाँ, स्लो कोर तो दिया, देखो पूरा स्लो हो गया। सो अब इस तरह के रोड्स होंगे तो नॉर्मल हो जाएगा गाड़ी स्पीड, तो जब अच्छा रोड जाएगा तो आगे स्पीड बढ़ेगा। आज ऐसा हो गया कि आज वंदना को गाड़ी चलाने का मौका तक नहीं मिला। क्या बोलती वंदना? कोई बात नहीं, कभी कभी बगल सीट में भी मजा आता है, जो ऐसे ही कोजी फील हो रहा है। चलो भाई, पीछे पों बजा रहा भाई, जाना जाइए आप जाइए। वेस्ट बंगाल वाली गाड़ी को ज्यादा हड़ रही है। बाबू मोशाई, আমি জানি তোমাকে খুব হট বাড়ি, ঠিক আছে তুমি যাও। दिस इज व्हाट वंदना वाज टेलिंग एंड दिस इज व्हाट मैं बोल रहा था। ये रोड्स पे ये स्पीड
बनता है कि नहीं बनता, अब आप बताइए। पता नहीं क्या चीज का जाम है भाई रास्ता में। क्या कर रहा है? अच्छा, ये वही चंदा कलेक्शन करने का चक्कर में। भाई बताओ यार, ये सब साला हाईवे में। उधर देखो टेंपल, देखो उधर में कोई टेंपल है, वो कुछ तो है। ठीक है यार, आप पूजा भक्ति करो यार, लेकिन ये तो अच्छा, वो जबरदस्ती भी हाईवे की जगह पे गाड़ी रोक करके। आप गाड़ी रोक रहे हो, रोक करके चंदा कलेक्शन करना, इज इट वर्थ? ये गलत बात है। आप हाईवे पे ऐसा करो, स्टेट रोड्स है बात अलग है, हाईवे पे ऐसा करोगे यार। नहीं, मिस्टर पीवी शेखर एक्चुअली गलत लेन पे आ गए, या कुछ तो गड़बड़ाया है, तो पूछने गए तो वो सारे उनका हेल्प कर रहे हैं एक्चुअली। मतलब वो कुछ पूछ रहे हैं उनसे, क्योंकि मेरे को लगता है काफी दूर हम आ गए हैं, कोई एक टर्निंग हमने मिस किया है जिसकी वजह से पंगा हुआ है। तो अभी पूछने जा रहे हैं कि कहाँ से टर्न लेंगे तो सही होगा। पता नहीं भाई क्या लोचा हो गया, आई डोंट नो व्हाट एंड वेयर आई मिस्ड इट। ऐसा है कि वो एक जंक्शन आता है जहां से हमें जमशेदपुर झारखंड के लिए घूमना पड़ता है, और कोलकाता का जो हाईवे होता है वो एक अलग जगह से टर्न होता है। सो आई मिस्ड इट समहाउ, और मैं सीधा वो कोलकाता हाईवे पे आगे बढ़ चुका हूँ। सो अभी मुझे अच्छा, वहां पे मैंने इंक्वायरी कर लिया, और वहां से अब मुझे वापसी लगभग 4 किलोमीटर, एक्चुअली 4 किलोमीटर का ट्रैवल मैंने एक्स्ट्रा कर लिया। सो 4 और 4 8 किलोमीटर एक्स्ट्रा ट्रैवल करना पड़ रहा है। सो अभी हमें इस रास्ते से आगे बढ़ के आई हैव टू टेक दिस साइड लेन, एंड देन वो आगे जाके फिर हमको राइट वाला रोड लेना पड़ेगा। अब हमको राइट साइड जाना पड़ेगा, यहाँ से ब्रेक होना पड़ेगा, यहाँ से राइट। तो वहां से हम आते तो मुझे लेफ्ट मुड़ना था, आई डोंट नो क्या हुआ, आई एम जस्ट मिस्ड इट। सो अब हम सही रास्ता पे आ चुके हैं। ये जो ऊपर जो आप देख रहे हो, ये भुवनेश्वर जाने वाला रास्ता, हम उसी रास्ते से आ रहे थे, और हमारे पहले एक्चुअली कट लेना था। सो कट नहीं लिए, ये आई जस्ट शो यू। अभी जो कट देखो तुमको बतना देख रहे हो, देखना वो आगे से जो गाड़ी आ रहा लेफ्ट साइड से, हाँ, ये जो ऊपर से आ रहा है। एग्जैक्टली ये जो कट आपको हमको लेना था, ये कट नहीं लेकर के हम लोग पता नहीं मिस कर दिए थे। सो नाउ वी आर ऑन द करेक्ट रूट टू टाटा नगर। सो अब हम फाइनली चेन्नई कोलकाता, क्योंकि हम लोग वहां से आ रहे हैं ना, सो चेन्नई कोलकाता हाईवे को छोड़ चुके हैं, और अब हम जमशेदपुर भुवनेश्वर हाईवे ज्वाइन कर चुके हैं। सो ये रास्ता जमशेदपुर की ओर जाता है, और जो चेन्नई कोलकाता हाईवे जो था वो हमें पहुंचा रहा था टुवर्ड्स कोलकाता, खड़गपुर एंड देन कोलकाता। सो नाउ लुक एट द हाईवे। अंधेरा के बाद में, मतलब जहां लाइट कम होने लगती है और हाईवे पे ये जो फ्लाईओवर्स पे जब लाइट जलने लगते हैं, सो हाईवे तो और खूबसूरत होने लगता है। हाँ, बस इसके बाद देन देयर इज सडन डार्कनेस। सो मस्त वाली चाय ब्रेक के लिए रुक गए हम। चाय एंड नमकीन वाले बिस्किट। तो अब हम बारागोड़ा या जामसला बोल सकते हैं, जामसला बॉर्डर से राउंड अबाउट 80 किलोमीटर दूर पे है। सो चाय ब्रेक बनता है, सो चाय पीते हैं चुस्त दुरुस्त होकर के, फिर आगे बढ़ते हैं। अगल बगल जितने ट्रक्स खड़े हैं, इन्हें देख के ये अंदाज़ा आप भी लगा सकते हैं कि बॉर्डर एरियाज के नज़दीक है हम। सो एक्चुअली बिल्कुल सही, ये हम
झारखंड उड़ीसा बॉर्डर के नजदीक है। तब जाकर के कोई भी बॉर्डर्स जब आप पहुंचते हो ना, तो इस तरह का ट्रक्स, क्योंकि वो चेकिंग वगैरह का है इश्यूज, तो ये सब बॉर्डर्स पे रुके रहते हैं और परफेक्ट टाइम पे ये लोग का एंट्री होता है। सो हम जामसोला पहुंच गए हैं। जामसोला इज द बॉर्डर एरिया ऑफ उड़ीसा एंड झारखंड। सो जामसोला होते हुए, बहरागोड़ा होते हुए हम ज्वाइन कर जाएंगे वो कोलकाता टाटा हाईवे जो है, कोलकाता खड़गपुर टाटा हाईवे। सो उस हाईवे NH33 को हम ज्वाइन कर जाएंगे इसके बाद। सो बढ़िया है। अब उड़ीसा भी हम क्रॉस कुछ ही क्षण में करने वाले हैं, कुछ ही क्षण में करने वाले हैं, करके झारखंड हम घुसने वाले हैं। सो ये जो ब्रिज हम क्रॉस कर रहे हैं, इसके नीचे बह रहा है सुवर्णरेखा रिवर। सो नाउ फाइनली वी हैव एंटर्ड झारखंड। झारखंड में आपका स्वागत है। वापस Twinkle, twinkle, little star, ow, ow, Mirabar. Twinkle, twinkle, little star. अब हम जमशेदपुर के पास वाला जो वैष्णो देवी माँ का जो टेम्पल है उसको क्रॉस कर रहे हैं। सो वैष्णो माता की जय। सो थैंक यू गॉड। ये जो हमारा ट्रिप है इसको इतना अच्छा से कंप्लीट करने के लिए, ट्रिप कंप्लीट करने के लिए थैंक यू बोल रहे इसलिए क्योंकि बस अब हम लोग लगभग पहुंच ही गए। 25 किलोमीटर्स दूर है अपने घर से। सो ये बेसिकली विशाखापट्टनम का जो सीरीज है ये बस एंड होने के कगार पर है। सो चलिए आपको एक समरी देते हैं। बेसिकली ये आज जो हमने ट्रैवल किया है, ये आज का जो डेटा है, आज हम टोटल ट्रैवल किए हैं 575 किलोमीटर के लगभग। आज सबसे लॉन्गेस्ट हमारा डिस्टेंस हमने ट्रैवल किया है इन अ डे। और ये आज जो टोटल टोल हमें लगा है वो आज का टोल लगा है 950 रुपीज का टोल लगा है। और टाइम भी लॉन्गेस्ट लगा है। 15 घंटा आज हमने ट्रैवल किया है इंक्लूडिंग ऑल ब्रेक्स एंड एवरीथिंग। सो आज एक्चुअली सबसे लॉन्गेस्ट ट्रैवल डे, लॉन्गेस्ट ट्रैवल टाइम, लॉन्गेस्ट ट्रैवल डिस्टेंस और बिगेस्ट टोल वाला अमाउंट का दिन था। सो आज का तो आपको डिटेल बता दिए हैं। और टोटल जो हमारा विशाखापट्टनम सीरीज का जो ट्रिप रहा है, जब मैं आपको हर दिन का टोल, हर दिन का डिस्टेंस बता रहा हूं तो ये बनता है कि मैं टोटल ट्रिप का कितना डिस्टेंस और टोल लगा ये एटलीस्ट आपको बता दूं। सो हमारा टोटल इस विशाखापट्टनम सीरीज में हमने ट्रैवल किया है लगभग 2350 किलोमीटर, 2350 किलोमीटर्स। सो दिस वाज वन ऑफ माय biggest, in fact this was my biggest and longest road trip by any means, by road or by by car or by bike. So it was a great long trip for me and for my wife Vandana. And जो टोल हमने टोटल दिया है, टोल हमारा टोटल लगा है 3100 का टोल लगा है इस ट्रिप पे हमारा टोटल। सो ये बेसिक छोटा सा समरी आपको देना था। सो वो समरी हमने आपको दिया है। सो चलिए इस ट्रिप को, चूंकि अब हम बस घर पहुंचने ही वाले हैं, इस ट्रिप को फाइनली आज का जो व्लॉग है इसको कंप्लीट करते हैं। और आज के व्लॉग के साथ साथ ये जो विशाखापट्टनम सीरीज है, ये सीरीज भी बस कंप्लीट हो रहा है। सो चलिए कैसे लगा आप सबको ये टोटल आज का व्लॉग एंड ये टोटल सीरीज, कमेंट पे जरूर बताएं। और अच्छा लगा तो भाई लाइक तो देना बनता है। काफी हम लोगों ने, मतलब आप लोगों को कुछ कुछ चीजें दिखाने के लिए आउट ऑफ अपना आउट ऑफ अपना वे जा करके हम लोग गए, जैसे चिल्का लेक हुआ या इस तरह का बहुत कुछ किए हम लोगों ने, बस इसलिए क्योंकि आप लोग सबको पसंद आए। और इस तरह का सीरीज, इस तरह का रोड ट्रिप्स हम लोग लगातार करते रहेंगे, आपका सपोर्ट मिलते रहा तो।
आप लोग का सपोर्ट अगर मिलेगा ना तो पीवी शेखर वीक में हर 1 या 2 बार तो ट्रिप मारेंगे ही मारेंगे, ये तो गारंटीड है। चलिए तो फिर इस वाले व्लॉग, इस वाले सीरीज को एंड करते हैं। आप सभी को थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। और चलिए, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, Take care. एंजॉय योर डे टुडे एंड टुमारो एंड एवरी डे। बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले रोड ट्रिप पे जल्दी ही फिर से।